सुप्रभात बच्चों, आइए आज हम व्याकरण का पाठ 2 वर्ण विचार पढ़ते हैं। इससे पहले हमने व्याकरण का पाठ 1 भाषा, बोली, लिपि, व्याकरण के बारे में अध्ययन किया। आज इसका दूसरा अध्याय वर्ण विचार। वर्ण का अर्थ है ध्वनि, आवाज़। हम चारों ओर अपने दैनिक जीवन में अनेक आवाज़ों को सुनते हैं, जैसे पक्षियों का चहचहाना, किसी वस्तु का घसीटना या चींची की आवाज़। इन सब आवाज़ों का हमारे लिए कोई भी अर्थ नहीं होता। जब यही आवाज़ मनुष्य के मुख से बाहर निकलती है तो वो हमें सार्थक अर्थ देते हैं। उनसे हम मनुष्य के भावों को पहचानते हैं। व्याकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? व्याकरण के 3 भेद हैं हमारे पास: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। व्याकरण का सबसे पहला अध्याय है वर्ण। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके हम टुकड़े खंड नहीं कर सकते, वे हमारे वर्ण कहलाते हैं। वर्ण का दूसरा नाम भी अक्षर है। अक्षर और वर्ण एक ही हैं। उदाहरण के तौर पर हम स्पष्ट करते हैं कमल, कै जमा ए, मैं जमा ए, ले जमा ए। व्याकरण के नियमों के अनुसार वर्णों के 2 भेद हैं। अब हमने सबसे पहले वर्ण की परिभाषा करी। वर्ण की परिभाषा के बारे में हमने जाना कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। व्याकरण के नियमों के अनुसार वर्णों के 2 भेद हैं। पहला है हमारा स्वर, दूसरा है व्यंजन। जैसे कि पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा है स्वर। स्वर वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी रुकावट के किया जाता है, वे हमारे स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 11 है, जैसे ए, आ, ई, उ, ए, आई, री, ओ, औ आदि। अब स्वरों के हम भेदों के बारे में जानते हैं। स्वरों के 3 भेद हैं। पहला स्वर का भेद है हस्वर। हस्वर जिनके उच्चारण में कम समय यानी कि एक ही मात्रा का समय लगता है, वे हमारे हस्वर कहलाते हैं। ए, ई, उ, री हस्वर के 4 उदाहरण हैं। कहने का अभिप्राय है कि जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय लगा, वे हमारे हस्वर कहलाए। इसका दूसरा भेद है हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ जैसा कि आवाज़ से ही प्रतीत होता है कि लंबा। हस्वर से दुगना समय, जिन वर्णों के उच्चारण में हस् स्वर से दुगना समय यानी कि 2 मात्रा का समय लगे, वे हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ इनकी संख्या 7 है। तीसरा स्वर का भेद आता है हमारा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर यानी कि हस् स्वर से 3 गुना समय और दीर्घ स्वर से दुगुना समय, यानी कि इनके उच्चारण में हमें लंबा समय प्रयोग करना पड़ता है। लंबे समय इनके उच्चारण में लंबा समय लगता है तो हमारे प्लुत स्वर कहलाते हैं, जैसे हे राम, ओम। इस तरह हमने स्वर की परिभाषा और उसके भेदों के बारे में पढ़ा। इसका दूसरा वर्ग है व्यंजन। व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर की परिभाषा क्या थी? वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया था। लेकिन व्यंजन में क्या है? स्वरों को लाना पड़ता है। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, वे हमारे व्यंजन कहलाते हैं। कै, ए, क्या बना कै। अब हम इसके भेदों के बारे में जानते हैं। स्वरों के 3 भेद थे और व्यंजन के भी 3 भेद हैं। पहला है इसका स्पर्श। स्पर्श का शाब्दिक अर्थ है छूना। स्पर्श का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? छूना। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ मुख के अन्य भागों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, छूती हुई बाहर निकलती है, वे हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें हमने 5 वर्गों में बांटा है: कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, यानी कि प्रत्येक में 5 वर्ण आते हैं। प्रत्येक वर्ण का 5वां अक्षर नासिकीय होता है। दूसरा भेद है इसका अंतस्थ। अंतस्थ यानी कि अंदरूनी। जिन वर्णों के उच्चारण से अंदर से वायु बाहर निकलती है, वे हमारे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये 4 हैं: य, रे, ले और वे। तीसरा भेद है ऊष्म। ऊष्म का अर्थ है गर्मी। जिन व्यंजनों के उच्चारण में गर्म हवा मुख से बाहर निकलती है, वे हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, जैसे श, स और है। इस तरह हमने वर्णों की परिभाषा और उसके भेदों के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।